पाठ 7 तृतीया विभक्ति करण कारक। किसी क्रिया को करने में कर्ता को जिससे सबसे अधिक सहायता मिलती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूँ। वदामि क्रिया है में सबसे अधिक सहायक मुख है। बोलने में सबसे ज़्यादा सहायक कौन है? मुख है। तो अतः वह करण कारक है। मुख जो है वो करण कारक है और इसी में क्या लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे पाठ का अनुवाद करते हैं। पाठ का अनुवाद देखते हैं। अंगानी, अंग, शरीर के अंग। अनुवाद। पहला, अहम नासिक्या जिघ्रामि, मैं नाक से सूंघता हूँ। दूसरा, अहम मुखेन वदामि खादामि च, मैं मुंह से बोलता और खाता हूँ। तीसरा, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं दो आँखों से देखता हूँ। चौथा, अहम कर्णाभ्याम शृणोमि, मैं दो कानों से सुनता हूँ। पांचवा, अहम हस्ते लिखामि स्पृशामि च, मैं हाथों से लिखता और छूता हूँ। छठा, अहम चरणाभ्याम चलामि, मैं दो पैरों से चलता हूँ। सातवां, अहम एते अंगे विविधानि कार्याणि करोमि, मैं इन सब अंगों से अलग अलग काम करता हूँ। इन वाक्यों को भी पढ़ें। पहला, केशवः दंडेन सर्पं ताड़यति, केशव डंडे से सांप को पीटता है। दूसरा, आपणिकः तुल्या तांडुलम मापयति, दुकानदार तराजू से चावल को मापता है। तीसरा, त्वं हस्ताभ्याम शोभना मालाम गुंफसि, तुम दोनों हाथों से सुंदर माला को गूंथती हो। चौथा, धीवरा का भी नदी तरंती, मछुआरे किससे नदी पार करते हैं। पांचवा, महिला हस्ते वस्त्राणि शालयन्ति, महिलाएं हाथों से कपड़े धोती हैं। छठा, धीवरा नौका भी नदी तरंती, मछुआरे नावों से नदी पार करते हैं। सातवां, जना केन विदेशम गच्छन्ति, लोग किससे विदेश जाते हैं। आठवां, जना विमानेन विदेशम गच्छन्ति, लोग हवाई जहाज विमान से विदेश जाते हैं। नौवां, वयम जलेन वृक्षान सिंचयाम, हम सब जल पानी से वृक्षों को सींचते हैं। 10वां, बालका कंदुकै क्रीडन्ति, बच्चे गेंदों से खेलते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, संस्कृत में लिखें। क, कई मित्रों से, मित्र है। ख, रेलगाड़ी से, रेल यानेन। ग, तराजू से, तुल्या। घ, दो मालाओं से, मालाभ्याम। ड़, मेहनत के द्वारा, उद्यमेन। च, दुख के साथ, दुखेन। प्रश्न 2, विभक्ति बदले। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति। शिक्षिका, शिक्षकान, शिक्षिकै। अब ये बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन के रूप हैं, प्रथमा, द्वितीय और तृतीया के। और ये किसका है? शिक्षक। शिक्षक माने अध्यापक। कथा, कथाम, कथया, ये एक वचन में है और ये स्त्रीलिंग के रूप है और शब्द था यहाँ पे कथा। पुष्प शब्द, पुष्पाणि, पुष्पाणि, पुष्पे, ये बहुवचन नपुंसकलिंग में शब्द है। एतत् के एतः, एतः, एताभि, ये बहुवचन स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तत्, ते, तान, तय, बहुवचन पुल्लिंग। किम, कह, कम, केन, एक वचन पुल्लिंग। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के लिंग
विभक्ति एवं वचन लिखें। शब्द लिंग, विभक्ति, वचन। पुष्पय नपुंसक लिंग, तृतीय विभक्ति, बहुवचन। सीत्या स्त्रीलिंग, तृतीय विभक्ति, एक वचन। हस्ताभ्याम पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति, एक वचन। विमाने नपुंसक लिंग, तृतीय विभक्ति, एक वचन। बालकान पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति, बहुवचन। छात्राम स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। दंडेन, वर्णेन, सह, स्पृश्यसि, कन्दुकय। वृद्धः दंडेन चलति, वृद्ध दंडे के सहारे चलता है। काकः वर्णेन कृष्णः भवति, कौवे का रंग काला होता है। रामः सीतया सह वनम अगच्छत्, राम सीता के साथ वन को जाती है। त्वं पुष्पम स्पृशसि, तुम फूल को छूते हो। बालकः कन्दुकय क्रीडन्ति, बालक गेंद से खेलते हैं। प्रश्न 5, निर्देशों के अनुसार शब्द रूप लिखें। क अध्यापिका, तृतीय बहुवचन, अध्यापिका भी। ख नौका, तृतीय एकवचन, नौकया। घ कर्ण, तृतीय बहुवचन, कर्णय। घ जल, द्वितीय बहुवचन, जलानि। ड़ तत्, नपुंसक लिंग, तृतीय बहुवचन, तय। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। क वयम पादौ चलामः, वयम पादाभ्याम चलामः, हम सब दो पैरों से चलते हैं। ख त्वं विमानं कुत्र गच्छसि, त्वं विमानेन कुत्र गच्छसि, तुम विमान से कहाँ जाते हो। ग लतिका रमा सह विद्यालयं गच्छति, लतिका रमया सह विद्यालयं गच्छति, लतिका रमा के साथ विद्यालय जाती है। घ काकः वर्णः कृष्णः अस्ति, काकस्य वर्णः कृष्णः अस्ति, कौवे का रंग काला है। ड़ देवदत्त नेत्रं काणः अस्ति, देवदत्त आँख से काणा है, देवदत्त नेत्रेण काणा अस्ति। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। क भक्ता गंगा जलेन शंकरः पूजति, भक्त गंगा जल से शिव की पूजा करते हैं। ख भोजनेन शरीरम सबलम भवति, भोजन से शरीर बलवान होता है। ग कोकिलः वर्णेन कृष्णः अस्ति, कोयल रंग से काली होती है। घ शिक्षिका एकेन छात्रेण सह आगच्छति, शिक्षक एक छात्र के साथ आते हैं। ड़ रक्षकः दंडेन चोरम ताड़यति, रक्षक दंड से चोर को पीटता है।